नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। और आज हम उपसर्ग की तीसरी क्लास देखने जा रहे हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये क्लास यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी सभी परीक्षाओं के लिए, लेकिन यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो तीसरी क्लास में हम बिना विलंब के शुरू करते हैं उपसर्ग नंबर 6, जो है सु। सु का अर्थ होता है अच्छी या फिर अच्छा। इसका जो शब्द बनता है तो उसमें या तो कर्मधारय समास होगा, अगर समास की बात करें तो इसमें समास होगा कर्मधारय समास। समास जो होगा वो कर्मधारय होगा। संयोग होगा, शब्दों का संयोग, शब्दों का संयोग भी होगा। और संयोग के बाद दीर्घ और यण और व्यंजन संधि हो सकती है। एक तो दीर्घ, यण और व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। या तो संयोग होगा, या दीर्घ संधि होगी, या यण संधि होगी, या फिर व्यंजन संधि होगी। शब्द जो है इसके भी तत्सम शब्द बनेंगे, क्योंकि हम तत्सम उपसर्ग पढ़ रहे हैं। शब्द हैं वो क्या बनेंगे? तत्सम। शब्द क्या बनेंगे? तत्सम। अब इसको समझते हैं इस प्रकार से। देखो, सु है, ये उपसर्ग कौन सा है? सु उपसर्ग है। तो सु उपसर्ग में यदि सामने वाला वर्ण या सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है, नियम नंबर 1 इसका है, यदि सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू, यदि सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो दोनों शब्दों में संयोग होगा। तो दोनों शब्दों में संयोग होगा, दोनों शब्दों में संयोग होगा। जैसे उदाहरण समझते हैं हम। जैसे सु और प्लस पुत्र, क्या कह रहा है? सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो सामने वाला पा और पा क्या व्यंजन है, तो इनमें संधि ना होगी, बल्कि क्या होगा? सुपुत्र जो शब्द बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? संयोग से बनेगा। सुपुत्र का बनेगा संयोग से। यदि सुविख्यात है, सुविख्यात, सुविख्यात, इसका जो शब्द जुड़ के बनेगा वो क्या बनेगा? सुविख्यात। इसमें भी संयोग होगा, विख्यात, इसमें क्या बनेगा? संयोग होगा, संधि नहीं होगी। सुमार्ग है, सुधनमार्ग, यहां भी व्यंजन शुरू हो रहा है तो यहां भी जो शब्द बनेगा इसका सुमार्ग, सुमार्ग। और ये शब्द कैसे बनेगा? संयोग से। तो एक तो ये संयोग से। दूसरा नियम क्या है इसका? देखो, दूसरा नियम कहता है यदि सामने वाला शब्द ऊ से शुरू हो, यदि सामने वाला शब्द छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ से शुरू हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से शुरू हो, तो सु का, तो सु का सु हो जाता है, सु हो जाता है। छोटे सु का क्या बन जाएगा?
बड़ा सू। जैसे सु प्लस उक्ति, ऊ से शुरू हो रहा है तो इस सु को क्या करेंगे, बड़ा सू कर देंगे, बन जाएगा सूक्ति। क्या बन जाएगा, सूक्ति। अब सूक्ति ये बनेगा तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे सु प्लस ऊर्मी, सु प्लस ऊर्मी, क्या हो जाएगा, सूर्मी। तो यहां भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी इन शब्दों में। तीसरा नियम है, यदि सामने वाला शब्द यदि सामने वाला शब्द ऊ को छोड़कर, ऊ यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़कर अन्य स्वर से शुरू हो, अन्य स्वर से शुरू हो, या अन्य स्वर से शुरू हो, या वा स्वर की मात्रा स्वर शुरू हो, या वा यानी स्वर की मात्रा, या स्वर की मात्रा, लगाते हैं। यदि सामने वाला शब्द ऊ को छोड़कर अन्य स्वर से शुरू हो, अथवा वा स्वर की मात्रा लगाते हैं, अथवा या स्वर की मात्रा लगाते हैं, या तो स्वर शुरू हो या फिर स्वर की मात्रा लगती हो, लगाते हैं, तो इसमें एण संधि होगी। तो इन शब्दों में एण संधि होगी। जैसे सुअल्प, क्या बन जाएगा, स्वल्प बराबर स्वल्प, एण संधि का शब्द है ये। सुआगत, क्या बनेगा, स्वागत। इन शब्दों में एण संधि होगी। अब इसका अगला नियम है चौथा, यदि सामने वाला शब्द सा से शुरू होता है, तो शा का शा होगा, और व्यंजन संधि होगी,
होगी, सा का सा हो जाएगा, व्यंजन संधि होगी। जैसे जैसे सु प्लस समा, सु प्लस समा। अब यहाँ आपका बन जाएगा, सा चेंज हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा ये, सुषमा। दूसरा उदाहरण देखो, सु प्लस सुप्त, सु प्लस सुप्त बराबर क्या हो जाएगा, सुसुप्त बराबर सुसुप्त। तो ये नियम थे इस संधि के, व्यंजन संधि के हैं ये, और इनमें सभी में कर्मधारय समास होगा। इसके बाद देखते हैं सातवां उपसर्ग। सातवां उपसर्ग है अन। सातवां उपसर्ग है अन। अन का अर्थ होता है रहित। अन का अर्थ होता है रहित। जिसमें अन उपसर्ग होता है उसमें अव्ययभाव समास होता है। इसको ले लेते हैं। जिसमें या जिस शब्द में, जिस शब्द में अन उपसर्ग होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। संधि नहीं होती है, संयोग होता है। संधि ना होकर, संधि ना होकर संयोग होता है। संधि ना होकर संयोग होता है। जिस शब्द में अनुस्वर होता है उसमें अव्ययभाव समास होता है। संधि ना होकर के उसमें संयोग होता है। अन उपसर्ग स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों में जुड़ता है। ब्रैकेट में लिख लो इसे। अन उपसर्ग स्वर से, अन उपसर्ग स्वर से आरंभ होने वाले, आरंभ होने वाले शब्दों, आरंभ होने वाले शब्दों में जुड़ता है। ये विशेष बात है यहाँ पर। अनुस्वर्ग स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों में जोड़ा जाता है। जैसे जैसे अन धन अंग, अन धन अंग बराबर क्या बन जाएगा, अनंग। अनंग, अनंग कौन होता है, कामदेव। अनंग कौन होता है, कामदेव। ऐसे ही अन आदर, अन आदर बराबर रहेगा अनादर। अनादर। अन इच्छा, अन धन इच्छा बराबर होगा अनिच्छा। अंधन इच्छा, अनिच्छा। यहाँ पर जो कामदेव है इसमें जो समास होगा वो बहुव्रीहि समास होगा, और बाकी सब शब्दों में अव्ययभाव समास होगा। केवल इसमें
बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि समास होगा। अनंग में बहुब्रीहि समास, यहां से लिख लो, अनंग में बहुब्रीहि समास होगा। बाकी शब्दों में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा। और देखते हैं उदाहरण इसके, जैसे अन प्लस इष्ट, अन प्लस इष्ट बराबर बनेगा अनिष्ट, बराबर क्या बनेगा? अनिष्ट। अन धन इष्ट बराबर अनिष्ट। अन प्लस रित, अन प्लस रित, अन प्लस रित, अनरत, अन प्लस उत्तर, अन प्लस उत्तर बराबर हो जाएगा अनुत्तर, बराबर हो जाएगा अनुत्तर। तो ये 7 समास नंबर 7। शेष समास अगली क्लास में देखेंगे।